बनाने के बाद क्या बोलेंगे, इसकी टेस्टिंग के लिए हरियाणा के अंदर लैंड बैंक का कानून बनाया गया था और क्षतिपूर्ति कानून हरियाणा में आने से पहले यूपी में बनाया गया था। ये तीनों कानूनों के बारे में अपने समाज को पता ही नहीं चला और उसके बाद फिर लार्जर लेवल पर, बड़े लेवल पर केंद्र में एक कानून बना जिसका नाम उन्होंने रखा भारतीय न्याय संहिता। एक उसका छोटा सा बिंदु बताने के लिए मैंने ये बातचीत शुरू करी है, जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि आने वाले वक्त में सरकारें आपके साथ क्या करने वाली हैं। ना मैं ये कहूंगा कि ये वाली सरकार, ना मैं ये कहूंगा अगले वाली सरकार, क्योंकि जिस कानून के दम पर, जिस कानून की आड़ लेकर आपके ऊपर अत्याचार किया गया था, अभी इस वक्त एनडीएम में, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ये इससे पहले वाली सरकार ने बनाया था। समझ गए? जिस कानून की आड़ लेकर हमारे नेताओं को, अभिनेताओं को, क्रांतिकारियों को, किसी को भी जो भी दुश्मन है, जो उस वक्त सत्ता का विरोधी है, दुश्मन पार्टी को बिलोंग करता है, मतलब वो लोग उसको दुश्मन मानते हैं, उसको 6-6 महीने तक जो अंदर डाला जाता है, उस वक्त उसको डाला जाता है यूएपीए के अंडर। यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। वो कब बना था? 1965 में, 1965 में। 1965 में कानून बना, 1975 में इमरजेंसी का दौर आया, 10 साल के बाद। इसी तरह से एनडीएम में 2005 में बना नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और उसका इंप्लीमेंटेशन 2019 में किया गया। बीच में स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू के नाम पर भी किया गया था, परंतु मोटे लेवल पर कोरोना के लिए जब लॉकडाउन लगाने के लिए एनडीएमए का इस्तेमाल किया गया। इसी तरह से कोई भी कानून है वो साथ के साथ इंप्लीमेंट तब करते हैं जब दुनिया के अंदर, समाज के अंदर, लोगों के अंदर ये भावना सरकार प्रचारित करने में, प्रसारित करने में कामयाब हो जाए कि लोग उस कानून को अच्छा मानते हैं। क्योंकि कानून कोई भी आपके ऊपर लागू होता है वो आपकी कंसेंट के बिना, आपकी सहमति के बिना आपके ऊपर लागू नहीं माना जाता है। तो आप सहमति देते कैसे हो? वो तो आपने अपने नेता को वोट डालकर दे रखी है पहले ही। और असहमति कैसे देते हो? या तो कोई धरना देकर, या कोई विरोध में चिट्ठी लिखकर, या कोई रैली निकालकर, या किसी तरह से ऑब्जेक्शन उठाकर। वो हमें करना आता नहीं, ना वो हमारे को स्कूल में सिखाया जाता, ना वो कॉलेज में सिखाया जाता, ना ऐसी कोई लोकतंत्र की कोई किताब बनी, ना इसके अंदर हम लोगों को कोई ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट दिया कि भाई तुमको एक कानून पसंद नहीं है तो तुम उसको कैसे विरोध कैसे करोगे, ऐसा कुछ सिखाया ही नहीं। तो हमारे अंदर ऐसी हिम्मत नहीं। मैं दोनों तीनों कानूनों को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। लैंड बैंक वाले कानून में उन लोगों ने लिखा, जो मोटी बात है, जो आपके काम की बात है, मैं सिर्फ वो बता रहा हूं, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। उसमें उन्होंने सिर्फ एक बात लिखी, और देखना ये ऐसा लगेगा जैसे बड़ी नॉर्मल सी बात है, कोई खास बात नहीं है, कि हम लोग गांव की हर जमीन जिसकी रजिस्ट्री नहीं हुई है उसकी रजिस्ट्री करेंगे, और क्योंकि गांव की जो जमीन है वो लाल डोरे के अंडर आती है तो लाल डोरा तोड़ेंगे, और लाल डोरा तोड़कर हर आदमी को उसकी जमीन का, उसके मकान का मालिकाना हक देंगे, जिससे उनके बीच के झगड़े खत्म हो सके। बड़ी अच्छी बात लगती है सुनने में, तो भाई बात तो बहुत बढ़िया। और बल्कि बसों के ऊपर और सब जगह ये कहा भाई हमने लाल डोरा तोड़कर स्वामी मालिकाना हक दिया, है ना। लेकिन उसी कानून के अंदर एक बात लिख दी कि गांव में जिस जमीन को कोई व्यक्ति क्लेम नहीं करेगा वो जमीन सरकार के नाम रजिस्टर हो जाएगी।